हेलो बच्चों, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर द कॉम्प्लेक्स FeH2O का 5NOSO4 कॉम्प्लेक्स। राइट, इस कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। अगर हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स की हम बात करें, कॉम्प्लेक्स है FeH2O का 5NO का होल 5NOSO4। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं FeH2O का होल 5NO, यहाँ पर जाएगा +2। राइट, SO4 - 2 होता है तो +2। अगर हम इससे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें, अगर हमने इसको x कंसीडर कर लिया तो आ जाएगा x + 5। H2 के लिए 0 हो जाएगा और NO के लिए हो जाएगा 1। दिस विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है बच्चों, x = 1 पे अगर हम Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो वो हो जाएगा, दैट विल बी 3d6 and 4s1। ठीक है, और यहाँ पे जाएगा 4p0। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो Fe इन प्लस हम लोग लिखते हैं, अगर Fe+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। Fe+ ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 and 4s1। राइट, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4 5 and 6। राइट, और यहाँ पे है s पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, जब ये NO के कांटेक्ट में आएगा बच्चों तो क्या हो जाता है? NO के कांटेक्ट में आने में, इन द प्रेजेंस ऑफ NO, ये जो s का इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके चला जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें मिलता है 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 and 3। ठीक है, ये हमारे पास जाता है और ये हो जाता है 4s0 एंड यहाँ पे फर्दर 4p3। राइट, सॉरी 4p0, 1 2 3 3 और y2 प्रेजेंस। ठीक है, तो अगर इस केस में अगर हम लोग हाइब्रिड स्टेट में इसको देखें, इन हाइब्रिड स्टेट यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो बन जाएगा sp3। ठीक है, और साथ में d2। ठीक है, यहाँ पे जो 4d प्रेजेंट होगा। राइट, इसके आगे 4d प्रेजेंट होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें से क्या हो जाएगा, सिंस हमें 2d की जरूरत है लिगेंड को भरने के लिए, है ना। ठीक है, तो ये जाएगा 1। तो हमारे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से भरेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 लिगेंड प्रेजेंट है, तो ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन जाएगी। एक S है, 3p के यूज हो रहा है और 2d के बाई यूज हो रहा है, तो sp3d2 इसकी क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3d2। ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब हमें ये पता है, देखो इसके लिए अगर हम म्यू निकालें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 3। तो अगर हम म्यू इफेक्टिव की वैल्यू निकालें तो दैट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है? √n+2, दैट इज 3.85 bm। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है 3.89 bm बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। राइट, अगर आपने ऑप्शंस देखे हैं, हमारा ऑप्शन ए है the EAN value of Fe in the complex depends on the charge of NO ligand। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं इन स्पाइट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन NO का Fe+2 में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंजर्व रहते हैं, बट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कंजर्व। राइट, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम ए ऑप्शन देखें तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो चार्ज ऑफ NO उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। सेकंड है द EAN वैल्यू ऑफ Fe इन दिस कॉम्प्लेक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ NO लिगेंड। ये करेक्ट है, NO का चार्ज इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा। ये हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। थर्ड है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इज D2sp3, लेकिन हमारी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है sp3d2, यानी कि ये इनकरेक्ट है। ठीक है, sp3d2 आ रही है हमारी हाइब्रिडाइजेशन, है ना। और म्यू की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3.89 bm और ये गिवन है म्यू इज इक्वल टू 1.73 bm। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर है ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।